ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या सऊदी अरब ईरान को सीधे चुनौती देने की तैयारी में है? क्या दुनिया के तेल बाजार से ईरान का जो दबदबा है वो हमेशा के लिए खत्म हो सकता है? दरअसल रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने एक ऐसा मेगा प्लान तैयार किया है जिससे न सिर्फ कहा जा रहा है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट की तस्वीर बदल सकती है, बल्कि ईरान के सबसे बड़ा हथियार यानी हॉर्मुज स्ट्रेट वाली धमकियों को चुनौती मिल सकती है। आखिर क्या है सऊदी अरब का ये अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट? मामला सीधे सीधे तेल की सप्लाई और दादागिरी का है। दरअसल सऊदी अरब अपनी बेहद खास ईस्ट वेस्ट क्रूड पाइपलाइन की क्षमता को और 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने की तैयारी में है। ये पाइपलाइन सऊदी के पूर्वी तेल क्षेत्रों से शुरू होकर सीधे पश्चिमी तट यानी कि रेड सी, लाल सागर के यानबू एक्सपोर्ट टर्मिनल तक जाती है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर इसमें नया क्या है? नया ये है कि इस पाइपलाइन के विस्तार के बाद सऊदी अरब और जो उसके पड़ोसी खाड़ी देश हैं वो जोखिम भरे चोक पॉइंट यानी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरे बिना सीधे अपना तेल पूरी दुनिया को भेज सकेंगे। 1980 के दशक में बनी इस ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की मौजूदा क्षमता पहले से ही करीब 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन बीपीडी तक तेल पहुंचाने की है। सरकारी तेल कंपनी अरामको के मुताबिक इसमें से करीब 2 मिलियन बैरल तेल तो पश्चिमी तट की रिफाइनरियों में जाता है, जबकि लगभग 5 मिलियन बैरल तेल सीधे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन जब जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तब ईरान की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकियां दी जाती हैं। इस संकरे समुद्री रास्ते में मची उथल-पुथल की वजह से खाड़ी देशों को कई बार 12 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक का प्रोडक्शन रोकना पड़ा है, जिससे दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। इसी सिरदर्द को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट को सुपरफास्ट ट्रैक पर ले जा रहा है। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब इस गेम में अकेला नहीं है, वो अपने पड़ोसी देशों के साथ भी लगातार बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। असल में कुवैत, बहरीन और कतर जैसे देशों के पास ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे वो हॉर्मुज को बाईपास कर सके। वहीं इराक की जो पाइपलाइन तुर्की जाती है वो भी आपसी विवादों और जो तकनीकी दिक्कतें हैं उनके कारण ज्यादातर बंद ही रहती है। और यही वजह है कि कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के सीईओ शेख नवाफ अल सबा ने हाल ही में एक हिंट दिया था कि वो सऊदी और यूएई के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि उनके पाइपलाइन सिस्टम का विस्तार करके उसमें कुवैती तेल को भी शामिल किया जा सके। यानी सऊदी अरब अब पूरे खाड़ी देशों का लॉजिस्टिक्स किंग बनने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पेंच भी है। ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना है नहीं। दरअसल रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक और एक्सपर्ट्स और जो अंदरूनी सूत्र हैं उनका कहना है कि इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा होने में कई साल लग सकते हैं और इसमें अरबों डॉलर का भारी भरकम खर्च आएगा। सिर्फ यही नहीं, इस नए रूट से तेल बेचने के लिए सऊदी अरब को कच्चे तेल की कीमत तय करने के अपने पुराने फॉर्मूले में भी बड़े बदलाव करने होंगे। और ये एक लॉन्ग टर्म रणनीतिक योजना है, ना कि कोई रातों रात होने वाला चमत्कार। सऊदी अरब का ये प्रोजेक्ट निश्चित रूप से ईरान के हॉर्मुज ब्लॉक करने के खतरे के असर को कम जरूर कर सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह बेअसर या फिर हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकता। इसके अलावा यमन के हूती विद्रोही, जिन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है, लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर लगातार हमले करते रहते हैं, तो ये डर भी बना हुआ है। हालांकि रॉयटर्स की इस रिपोर्ट पर जब सऊदी अरामको, बहरीन सरकार, कतर एनर्जी या इराक के तेल मंत्रालय से संपर्क किया गया तो अभी तक किसी ने आधिकारिक तौर पर खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन हलचल तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्योंकि जिस तरह से अब ईरान और अमेरिका फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं, सऊदी अरब के मास्टर प्लान पर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या ये कामयाब होगा? क्या आने वाले समय में दुनिया को महंगे क्रूड ऑयल से राहत मिलेगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।